जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एक नया टॉपिक है। अभी तक हमने देखा है कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपके लिए, और टेबल भी बनवाया है। बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से मैंने उसको समझाया। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ लिया होगा आपने। आज मैं बताता हूँ कि साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री एंड टेन 15 डिग्री, 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, टेन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, टेन 36 डिग्री एंड साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री और टेन 72 डिग्री। इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इनको कैसे याद रखें? देखिए, इसको फार्मूला के आधार पर यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू, इसका मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये सिंपल आपने देखा है इसमें कि 0 डिग्री है, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको हम आसानी से इसको निकाल लेते हैं और याद भी है, याद हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि साइन, यहाँ पर साइन लें तो 0 का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। कॉस में हम क्या करते हैं, कॉस में यहाँ से रिपीट कर देते हैं, 1 से रिपीट करते हैं, 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। एंड 45 डिग्री दोनों का मान सेम होता है, और यहाँ पर ये 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और यहाँ पर जो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 होती है। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसको हमने साइन 60 माइनस 45 ऐसा लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है, 45 डिग्री की वैल्यू मालूम, और ये फार्मूला मैं आप लोगों के लिए एक एक फार्मूला डेरिवेट करके बता चुका हूं। हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहां होता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पर देखिए आप, ये क्या है, अगर 60 को हम ए मान लें और 45 को बी मान लें, तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जहां ए है, जहां जहां ए है वहां पर हम 60 डिग्री रख देंगे, जहां जहां पर आपको ए दिख रहा है वहां पर हम 60 डिग्री पुट कर देंगे, और जहां आपको बी दिख रहा है वहां पर 45 डिग्री यहां पर रख देंगे। देखिए क्या होगा, यहां से साइन मीन्स 15 डिग्री इक्वल टू, इसके स्थान पे देखें तो साइन ए कितना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, माइनस इसके बाद कॉस आता है तो कॉस ए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब आपको मालूम है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। मीन्स कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है कॉस 45 डिग्री, मीन्स 1/√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 का 1 में होगा मल्टीप्लाई तो √3, और 2 का √2 में होगा तो 2√2, माइनस 1 का 1 में हुआ तो 1/2 का √2 में तो 2√2। इस प्रकार से आ गया। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हर में समान राशि हो तो एलसीएम कोई एक राशि आ जाती है 2√2। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, √3 माइनस 1। तो दिस द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ये साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें ए माइनस बी
तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी टाइप से हम काश इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए cos 15 डिग्री में क्या करेंगे हम, वैसे ही लिखना है, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा इसका। cos 15 डिग्री इक्वल टू इसको लिख देंगे हम cos 60 माइनस 45 डिग्री। यहां पर फार्मूला वी नो दैट cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, cos a cos b, और यहाँ प्लस होता है। ध्यान रखना कि cos a माइनस बी के फार्मूले में प्लस होता है, cos a प्लस बी के फार्मूले में माइनस होता है। कैसे, यहाँ पर cos इंटू cos b और sin a इंटू sin b। यहाँ पर इसको a माने इसको b माने, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले में हमें ये वैल्यू पुट करना है किसकी, a और b। तो यहाँ से cos 15 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cos 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा cos a मीन्स cos 60 डिग्री इंटू cos b 45 डिग्री माइनस प्लस sin 60 डिग्री एंड sin 45। अब आपको मालूम है कि cos 60 cos 45 sin 45 sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, इंटू cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 इंटू sin 45 की वैल्यू √2। तो इसका 1/2√2 हो गया और प्लस √3/2√2। तो यहां से आ जाएगा 2√2 एलसीएम आ गया, तो यहां पर इसका 1 प्लस √3। देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। तो आप ये देखिए अभी हमने साइन की वैल्यू निकाली थी, साइन की वैल्यू क्या थी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी √3 - 1/2√2, ये निकाली थी। अब इसमें आपको अंतर दिख रहा है कुछ, और कास की वैल्यू क्या है, कास 15 डिग्री की वैल्यू है √3 + 1/2√2। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू में इसमें ऊपर माइनस होता है और cos 15 डिग्री की वैल्यू में ऊपर प्लस होता है, सिर्फ ये अंतर है। इसको आप याद रख सकते हैं कि जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3 - 1/2√2 और cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2। इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 15 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री अपान cos 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 - 1/2√2 अपान cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1/2√2। तो इससे 2√2 कैंसल हो जाएगा, कितना आएगा, √3 - 1/√3 + 1। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू देख ली, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 75 डिग्री को क्या लिखेंगे हम, साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 + 45, इस टाइप से लिख सकते हैं। 30 और 45 कितना होता है, 75 होता है। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन a + b इक्वल टू क्या होता है, साइन a इंटू cos b एंड प्लस cos a इंटू साइन b। इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, और इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख दें।
तो साइन 75 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 75 डिग्री इक्वल टू, देखिए साइन ए मीन्स कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, एंड कॉस भी कितना है कॉस 45 डिग्री, प्लस कॉस ए मीन्स कॉस 30 डिग्री, एंड साइन बी मीन्स साइन 45 डिग्री, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। तो यहां से साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√2 होती है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, राइट। तो यहां पर 1 का 1 में किया 1, 2√2 और प्लस √3/2, मीन्स 1 प्लस √3/2√2, ये आ गया। इसको हम √3 + 1/2√2, √3 + 1, क्या बात, देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली थी √3 - 1/2√2, और cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी √3 + 1/2√2। देखिए इसमें आपको कोई समानता दिख रही है कि साइन 75 डिग्री और cos 15 डिग्री इसकी वैल्यू सेम होती है, मीन्स हम कह सकते हैं कि cos 15 डिग्री इक्वल टू 70 साइन 75 डिग्री। ये भाई कैसे हो गया, देखिए इसको मैं समझाता हूं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस प्रकार से निकालते हैं। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू साइन 75 डिग्री की वैल्यू के बराबर है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू है साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, cos 15 डिग्री के इक्वल होती है। ये कैसे आया, देखिए साधारण सी बात है, इसमें आपने फार्मूले इसमें पढ़े हैं, जो मैंने फार्मूले बताए थे कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा इक्वल टू, या 90 - ए इक्वल टू होता है cos ए। देखिए साइन 90 - ए मीन्स हम साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 70 15, 90 - 50 लिख सकते हैं, 90 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। अब यहां पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया, इसको हम माने ए, ये क्या है ए, फार्मूला बन गया साइन 90 - ए, तो साइन 90 - ए क्या होता है कॉस ए, कितना हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 90 - थीटा कॉस ए, इस टाइप से, और ए के स्थान पे कितना लिखा है 15 लिखा है, तो इसको हम ऐसा 15 लिखते हैं, तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री, मीन्स यदि आपके पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू है तो आप उसको cos 15 डिग्री की वैल्यू मान सकते हैं, मीन्स साइन 75 डिग्री इक्वल टू cos 15 डिग्री होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम 75 की वैल्यू निकाल ली हमने, इसके बाद देखते हैं cos 75। देखिए इसमें इसकी वैल्यू कितनी आई √3 + 1/2√2, इसमें हम लिख देते हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू √3
साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2। ये cos 15 डिग्री की वैल्यू का। अब देखिए हम cos 75 डिग्री की वैल्यू निकाल दें। तो cos 75 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखें cos 30 प्लस 45 डिग्री। यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? cos a इंटू cos b, यहाँ माइनस हो जाता है sin a इंटू sin b। ये a है और ये b है। इस फार्मूले में हम ये वैल्यू a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास? cos 75 डिग्री इक्वल टू cos ए कितना है? cos 30 डिग्री है और cos b इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री है। और यहाँ पर माइनस होता है तो sin a 30 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड sin 45 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। cos 45 का कितना होता है? 1/√2 माइनस sin 30 का कितना होता है? 1/2 होता है और इसका sin 45 का 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 और माइनस 1/2√2। देखिए √3 माइनस 1 आ गया 2√2। ये हो गया cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री √3 माइनस 1/2√2। देखिए sin 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। ये उसी टाइप से होता है जैसे कि अभी मैंने बताया था कि cos 75 को हम क्या लिखेंगे? cos 75 को हम लिखेंगे cos 90 माइनस 15, ये लिख सकते हैं। तो cos 75 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो sin 15 डिग्री। तो cos 70 डिग्री की वैल्यू sin 15 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। √3 माइनस 1 यहां पर लिख दें। cos 75 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। तो इसमें हमने sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, sin 75 डिग्री, cos 75 डिग्री। अब tan 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा, यूं कहें कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा यहाँ पर tan हमें 75 डिग्री की वैल्यू, ये हो जाएगा sin 75 डिग्री अपॉन cos 75। तो tan 75 डिग्री इक्वल टू sin 75 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3 प्लस 1/2√2। √3 प्लस 1/2√2, राइट। और इसकी वैल्यू होती √3 प्लस 1/cos की वैल्यू cos 75 डिग्री की cos 7 √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो √2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये आएगा। तो इसमें अभी हमने tan 15 डिग्री की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी? लिखा नहीं है मैंने। देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी? tan 15 को लिखा था sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। तो ये हो गया था sin 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 और cos 15 डिग्री की √3 माइनस प्लस 1/2√2। ये कैंसिल हो जाता है। तो √3 माइनस 1/2
√3 + 1। ठीक है, तो यहां देखें 10 15 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3 - 1, √3 - 1 अपान √3 + 1। और 10 75 डिग्री इक्वल टू √3 + 1 अपान √3 - 1। इसकी वैल्यू 10 15 डिग्री 10 75 डिग्री की वैल्यू में अंतर ये है कि √3 - 1 यहाँ ऊपर होता है और इसमें √3 - 1 है नीचे, नीचे ऊपर इसको कर दो वैल्यू आ जाती है। आई होप ये समझ में आ गया हो गया। साइन 15 डिग्री cos 15 डिग्री साइन 75 डिग्री cos 75 डिग्री tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री। इसके बाद हम निकालते हैं साइन 18 डिग्री। साइन